हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल में। तो आज हम इस वीडियो का पार्ट 3 लेके आए हैं। ठीक है, आप इसे देखकर समझने का प्रयास करेंगे। यदि इसके पहले का जो वीडियो बनाए हैं उसे नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। चलिए शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम बताए थे पोषण के बारे में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोषण के प्रकार के बारे में। ठीक है, क्या हम डिस्कस करेंगे? पोषण के प्रकार के बारे में। तो हमारे पास जो पहला पोषण है वो है स्वपोषी पोषण। आखिर स्वपोषी पोषण कहते हैं किसे? देखो, सबसे पहले ध्यान देना, स्व माने होता है स्वयं, और पोषी माने आहार, अब पोषण माने लेना, माने जो स्वयं आहार को लेता है। ठीक है, जो स्वयं आहार बनाता है, ठीक है, वो क्या होता है? स्वपोषी कहलाते हैं, और ऐसे पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है हरे पौधे प्रोटिस्ट व बहुत से बैक्टीरिया जीवाणु बाहर से प्राप्त ऊर्जा की सहायता से CO2, सूर्य का प्रकाश, जल, अकार्बनिक कच्ची सामग्री से अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीव स्वपोषी व पोषण की यह प्रक्रिया स्वपोषी पोषण कहलाता है। कहने का मतलब होता है कि जो हरे पौधे होते हैं वे कुछ प्रोटिस्ट होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं, और बहुत से बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु, ठीक है, बाहर से प्राप्त जो ऊर्जा होता है, जैसे CO2 हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, ये सारे अकार्बनिक कच्ची सामग्री से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, खुद क्या करते हैं? इन सारे सामान से क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, तो उसे कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं? स्वपोषी। और पोषण का जो यह प्रक्रिया चलता है वो कहलाता है स्वपोषी पोषण। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे फिगर में, ये हमारा पेड़ पौधा है, ये कुछ बैक्टीरिया है, तो ये सारे जो होते हैं ये सारे स्वपोषी पोषण के अंदर आते हैं। ठीक है, बाद समझेंगे कि ये जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ये जीव क्या होते हैं? अपना जो भोजन क्या होते हैं? स्वयं बनाते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। पेड़ पौधा में क्या होता है? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण से पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। इनमें पाचन की जरूरत नहीं होता, इसमें पाचन की आवश्यकता नहीं होता। ठीक है, जैसे मनुष्य में पाचन चाहिए, लेकिन इसमें पाचन नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुख्य रूप से पेड़ पौधे, ये पोषण मतलब पेड़ पौधे में मुख्य रूप से ये सारा पोषण होता है, ऐसा पोषण स्वपोषी पोषण। ठीक है, तो इसमें स्वपोषी पोषण के बारे में हम जाना। अब ऐसे विषम पोषी पोषण क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है विषम पोषी पोषण? ठीक है, पहला पॉइंट क्या हमारे पास है? जीव जंतु, कवक व बहुत सारे प्रोकैरियोट्स अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, माने ये सब अपना भोजन स्वयं नहीं प्राप्त कर सकते, बना सकते हैं। ये बाहर से बना बनाया खाना ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव विषमपोषी, और पोषण की यह जो प्रक्रिया कहलाता है विषमपोषी। माने जो जीव होते हैं, जीव जंतु कवक, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स अपना जो भोजन होता है खुद नहीं बना पाता है, लेकिन क्या करते हैं? किसी अन्य बाहरी स्रोत से, जैसे पेड़ पौधा के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव को कहते हैं विषमपोषी, और पोषण का जो प्रक्रिया होगा ये कहलाएगा विषमपोषी पोषण। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ये भोजन के लिए पेड़ पौधे तथा दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इनमें पाचन आवश्यक होता है, पाचन चाहिए इसमें, और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जैसे यहाँ फिगर में ये क्या है? खुखरी इसको कह सकते हैं, खुखरी। ये डॉग है, मनुष्य है, और ये पक्षी है। तो ये सारे जो दिख रहे हैं ये सारे जीव जंतु विषमपोषी पोषण के अंदर में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। ठीक है, खाना बनाते हैं। अब समझते हैं अंतर क्या होता है। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है वो समझेंगे। ठीक है, पहला अंतर क्या हमारे पास?
जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो स्वपोषी पोषण का जो जीव होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये क्या होते हैं, भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। इसमें पाचन नहीं चाहिए, इसमें पाचन चाहिए। ये सिर्फ ये सब कहाँ होता है, हरे पौधे में होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल चाहिए, और इसमें इनका हो जाएगा मानव हो जाएगा, जंतु हो जाएगा, परजीवी होगा, और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये था नॉर्मली स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर। समझते हैं पेड़ पौधा में पोषण कैसे होता है, ठीक है। पेड़ पौधों में पोषण समझते हैं, ठीक है। पहला, जो पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी पोषण के रूप में अपनाते हैं। माध्यम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। माने पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। जैसे फिगर में दिखाया गया है, आप फिगर में देख सकते हैं कि ये सूर्य का जो लाइट है, लाइट एनर्जी के रूप में। अब हमारे पास वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ मिनरल्स है, यहाँ वाटर है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों की सहायता से जो पेड़ पौधे होते हैं वो पत्तियों में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं वे मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत नहीं टूटता है वो क्या है, मंड के रूप में रह जाता है। हमारे शरीर में भी भोजन से निर्मित ऊर्जा का कुछ अंश ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे में जो ऊर्जा होता है वह कुछ मंड के रूप में स्टोर रहता है, ठीक है, एनर्जी यूज करने के लिए, ठीक है। पादपों में अपना भोजन बनाने के लिए निम्न सामग्री चाहिए। क्या है, क्लोरोफिल चाहिए जो पत्तियों में पाया जाता है, H2O चाहिए, जल चाहिए। देखो ये हमारा क्या है, क्लोरोफिल है, ये जल है। ये सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 चाहिए, ठीक है, सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य से पोषक तत्व और खनिज जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। पोषक तत्व और खनिज लवण कहाँ, जड़ों में पाया जाता है। तो इस सारे हमको क्या चाहिए, भोजन बनाने के लिए कच्चा सामग्री चाहिए। किसके लिए, पादपों के लिए, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान इन सारे सामग्रियों की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटना होती है। पहला जो घटना होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, और सूर्य का प्रकाश ऊर्जा ग्लूकोज आदि शर्करा खनिज लवण मिट्टी से प्राप्त होता है। माने जो सूर्य का प्रकाश ऊर्जा ग्लूकोज आदि शर्करा खनिज लवण मिट्टी से प्राप्त होता है। मतलब कहने का मतलब है कि इन सारा चीज़ जो होता है क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और वहाँ पे क्या होता है, जो जल का अणु होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। तो ये सारा प्रक्रिया होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। इसका इक्वेशन दिया गया है कि वायुमंडल से क्या लिया, CO2 लिया, जल लिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या किया, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या हुआ, ये बनाया, ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन और जल, ठीक है। ये था इक्वेशन, प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन। आगे इसमें क्या है, कहता है पेड़ पौधों की पत्तियों पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें गैसों तथा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जल का वाष्पीकरण भी होता है इन छिद्रों की सहायता से। माने पत्तियों में क्या होता है, छिद्र होता है जिसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, आवागमन होता है, और जो जल होता है वो जल भी क्या होता है, उससे निकलता है। देखो यहाँ फिगर आप समझ सकते हैं, फिगर में ये क्या है, पत्ती का अंदर कार्ड का चित्र बनाया गया। ये जो है वो क्या है, एक कार्ड पर पत्ती का जो फिगर अंदर का जो भाग है वो हल्का सा भाग है। देखो किस प्रकार से इसमें छिद्र होता है, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं स्टोमाटा,
ठीक है। ये हमारा रंध्र होता है इस प्रकार से, ठीक है। ये हरित लवक है, यहाँ पे दिखाया गया हरित लवक, ये रंध्र है, ये द्वार कोशिका है। तो इन्हीं माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और जल का भी क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, ठीक है। स्टोमाटा, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होता है तब इन छेदों के द्वारा कोशिकाओं की सहायता से बंद कर ले। मैंने जो स्टोमाटा होता है, क्या बोलते हैं, स्टोमाटा इसको बोलते हैं। जब CO2 नहीं चाहिए तो क्या होता है, जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है। जब आवश्यकता नहीं होगी तो क्या करेगा, उसको ओपन रखेगा नहीं ना, तो क्या करता है, क्लोज कर देता है जब CO2 की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें एक टॉपिक है अमीबा में पोषण क्या होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो जल में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, जल में, और इसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है। अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध पादाव या कुटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं। मैंने पादाव जो क्या बोलते हैं, इसको कुटपाद बोलते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर कर खाद्य रिक्तिका बनाता है। क्या करेगा, खाना को क्या करेगा, घेर लेगा, एक खाली स्तंभ बनाता है, ठीक है। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन पदार्थों में क्या आता है, कोशिकीय द्रव में विकसित हो जाता है। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मैंने कहने का मतलब हुआ कि इसे मान लिया जाए कि जैसे ही अमीबा को आभास होता है कि भोजन हमको यहाँ पे है, तो क्या करता है, उसको प्राप्त करने के लिए अपने कोशिका के पादाव को क्या करता है, विकसित कर देता है, उसको घेरने का प्रयास करता है और एक रिक्तिका बनाता है और उसे अंदर की ओर ले लेता है और पचाकर उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो अमीबा जल में होता है। अमीबा पैरामीशियम को खाता है, ध्यान देना, देखो कितना लॉजिक वाला चीज़ है। जो अमीबा होता है, हम ये फिगर कहीं से जुगाड़ किए हैं, ठीक है। जो अमीबा जो होता है, देखो पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है, ठीक है, इस सारे पैरामीशियम को खाता है। सोच लो कितना मतलब खतरनाक है। अमीबा जल में पाया जाता है और देखो जो फिगर में दिखाया गया है वो अमीबा क्या कर रहा है, पैरामीशियम को खा रहा है, ठीक है। तो आज इतना ही, आज जो हमने सीखा उसे दिमाग में रखेंगे और एग्ज़ाम की भी उसे तैयारी करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।